नमस्ते। आज हम एक कहानी की परतों को खोलेंगे जिसका नाम है वधू। ये कहानी है रस्मों और रिवाजों की, और उन रिवाजों के अंधेरे में छिपे एक ऐसे भयानक सच की जो किसी को भी दहला दे। ये एक ऐसे बदले की कहानी है जिसकी आग एक दुल्हन के साथ उसकी शादी की रात को ही धधक उठती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी की पहली ही रात एक दुल्हन कातिल बन गई? इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है ये पूरी की पूरी खौफनाक कहानी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है एक अशुभ रस्म। देखिए, बारात एक ऐसे गांव में पहुंचती है जहां का नजारा ही बड़ा अजीब है। हर घर के बाहर एक दिया जल रहा है, लेकिन ये रोशनी किसी त्योहार की वजह से नहीं है। नहीं, ये एक अनजाने खौफ की वजह से है। और बस यहीं से कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। दुल्हन, जिसका नाम प्रेरणा है, उसे गांव के दरवाजे पर ही रोक दिया जाता है। दूल्हे समीर की मां आशा इस बात पर अड़ जाती है कि उसे पहले एक बहुत ही अजीब रस्म पूरी करनी होगी, सुरक्षा के लिए। तो ये रस्म थी क्या? गांव के दरवाजे पर रुकना है, पितरों के लिए आरती करनी है और उन्हें मिठाई का भोग लगाकर आशीर्वाद मांगना है। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई आम शादी की रस्म तो बिल्कुल नहीं है। पितरों को, मतलब हमारे पूर्वजों को, घर के अंदर पूजा जाता है, गांव की चौखट पर नहीं। ये पहला इशारा था कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। और इसी रस्म के बीच सास एक ऐसी बात कहती है जो सुनने में ही अजीब लगती है। वो कहती है, आज रात सिर्फ पितर ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब देखिए, विडंबना तो देखिए। वो लोग उस खतरे से सुरक्षा मांग रहे थे जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से दावत दी थी। और फिर वही होता है जिसका डर था। जैसे ही प्रेरणा रस्म शुरू करती है, अचानक कहीं से काले कपड़ों वाला साया आता है और गांव का एक दिया बुझा देता है। और बिल्कुल ठीक उसी पल प्रेरणा की आरती का दिया भी बुझ जाता है। और जब वो पलटती है तो उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी। उनकी जगह सुर्ख लाल अंगारे दहक रहे थे। वो अब प्रेरणा नहीं थी। अब कहानी अपने दूसरे हिस्से में पहुंचती है। घर में दहशत। वो आत्मा अब परिवार के साथ उनके घर के अंदर आ चुकी थी, और अब उनके बचने की हर कोशिश बस नाकाम होने वाली थी। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि कैसे उनकी सुरक्षा को एक एक करके बड़े ही तरीके से तोड़ा गया। सुबह वो मंदिर भागे तो मुख्य पुजारी थे ही नहीं। दोपहर में उनके शिष्य से पवित्र सिंदूर मिला भी तो एक रहस्यमयी औरत ने उसे नकली सिंदूर से बदल दिया। और शाम को उसी नकली सिंदूर से घर पर सुरक्षा का निशान बना दिया गया। परिवार को लगा कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, पर सच तो ये था कि उन्होंने अनजाने में दुश्मन के लिए ही दरवाजा खोल दिया था। और बस यही वो पल था जब डर हकीकत में बदल गया। जैसे ही भाई विनोद घर के अंदर कदम रखता है, एक काली परछाई उसके ठीक पीछे पीछे उस बेअसर सुरक्षा चिन्ह को पार करके घर में दाखिल हो जाती है। और परिवार आने वाले इस तूफान से बिल्कुल अनजान था। अब खौफ पहुंचता है रसोई तक। प्रेरणा अपनी पहली रसोई की रस्म निभा रही थी, अपने पति के लिए हलवा बना रही थी, कि तभी एक खून से सना हुआ हाथ उसके हाथ को छूता है और वो खून सीधा हलवे में टपकने लगता है। उसके सामने एक भयानक औरत खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी, और फिर उसकी वो शैतानी हंसी प्रेरणा के चेहरे पर आ जाती है। रात के खाने पर जो हुआ वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। प्रेरणा अपने पति समीर को हलवे का कटोरा परोसती है जो अब पूरी तरह से खून से भरा हुआ था। समीर जैसे ही घबराकर कुछ पूछता है, वो एक दुल्हन की तरह नहीं बल्कि एक शिकारी की तरह उस पर हमला कर देती है। परिवार उसे रोकने की कोशिश करता है, वो नकली सिंदूर भी इस्तेमाल करता है, पर कुछ काम नहीं आता। और तभी पहली बार प्रेरणा के शरीर से वो आत्मा सीधे सीधे अपनी मंशा बताती है। वो कहती है कि वो यहां किसी को डराने नहीं बल्कि जान लेने आई है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, जो इन सारे सवालों का जवाब देगा। गंगा का अतीत। आखिर ये आत्मा है कौन, और वो इस परिवार से ऐसा बदला क्यों लेना चाहती है? तो ये कहानी है गंगा की। वो उसी परिवार की नौकरानी की बेटी थी। वो समीर से प्यार करती थी, और जब वो गर्भवती हो गई तो उसने समीर से शादी करने के लिए कहा। उसे लगा था कि समीर उसका साथ जरूर देगा। और यहीं पर समीर का असली घिनौना चेहरा सामने आता है। वो न सिर्फ गंगा और अपने बच्चे को अपनाने से साफ मना कर देता है, बल्कि अपनी हैसियत के घमंड में चूर होकर बेरहमी से उसके चरित्र पर ही सवाल उठा देता है। उसे किसी की नहीं, बस अपने परिवार की झूठी इज्जत की परवाह थी।
अब जब गंगा उन्हें सच बताने की धमकी देती है तो पूरा परिवार डर जाता है। लेकिन वो कोई हल निकालने की जगह एक घिनौनी साजिश रचते हैं। समीर, उसकी मां आशा और पिता विनोद तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो गंगा को शादी के जाल में फंसाएंगे और फिर हमेशा के लिए उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। इस परिवार की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वो चाहते तो गंगा को तुरंत मार सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने इंतजार किया। पूरे 8 महीने तक इंतजार किया, जब तक कि वो 8 महीने की गर्भवती नहीं हो गई, ताकि जब वो उसे मारें तो उसकी मौत एक हादसा लगे और किसी को भी उन पर जरा भी शक ना हो। और फिर उन्होंने अपने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। सास ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और पूरे परिवार ने मिलकर उस 8 महीने की गर्भवती लड़की को बेरहमी से मार डाला। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। ये परिवार कोई पीड़ित नहीं, बल्कि वहशी हत्यारों का एक झुंड था। तो अब वापस आते हैं आज की रात पर, कहानी के आखिरी पड़ाव पर, अंतिम बदला। अब अतीत और आज की रात एक दूसरे से जुड़ने वाले थे। तो इस पूरे बदले के पीछे कौन था? कोई और नहीं, बल्कि गंगा की मां रेखा। उसने उस परिवार को अपनी बेटी की हत्या की बात करते हुए खुद अपने कानों से सुन लिया था, और अपनी बेटी को इंसास दिलाने के लिए उसने सहारा लिया काली विद्या का। और अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। याद है वो काले कपड़ों वाला रहस्यमयी साया? वो कोई और नहीं, गंगा की मां ही थी। उसी ने दिया बुझाया था, उसी ने वो पवित्र सिंदूर बदला था, और उसी ने ये पूरा का पूरा चक्रव्यूह रचा था, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बेटी की आत्मा अपना बदला ले सके। ये एक मां का प्रतिशोध था। और फिर आती है वो रात जिसका गंगा की आत्मा को बेसब्री से इंतजार था। प्रेरणा के शरीर का इस्तेमाल करते हुए वो उन तीनों हत्यारों को एक एक करके बेरहमी से मार डालती है। बदला पूरा होता है। प्रेरणा बेहोश होकर गिर जाती है और गंगा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है। तो कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जो कुछ भी हुआ, क्या वो सिर्फ एक आत्मा का भयानक बदला था, या फिर एक मां और उसके अजन्मे बच्चे के लिए इंसाफ? इस सवाल का जवाब शायद कहानी हम पर ही छोड़ देती है।